सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः आपके अपने चैनल एसएलवी हिंदी ट्रिकी पर मैं प्राध्यापक शांतिलाल बिश्नोई स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, इससे पहले हमने पढ़ लिया था कक्षा 12 हिंदी साहित्य की जो पाठ्य पुस्तक है सरयू, उसका गद्य भाग हमने पूरा पढ़ लिया था। बोर्ड के द्वारा जो संशोधित अध्याय थे वो हमने पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे पद्य भाग का अध्याय नंबर 2 और इसके अंतर्गत अध्याय नंबर 1 जो कबीर था वो भी हम पहले पढ़ चुके हैं। उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा, उसको भी आप पढ़ें। तो सबसे पहले हम गोस्वामी तुलसीदास जी का परिचय प्राप्त करेंगे और इससे पहले हम परिचय की ओर बढ़े, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस चैनल के लिंक को अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक पहुंचाएं, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो पढ़ते हैं गोस्वामी तुलसीदास का कवि परिचय। हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ कवि गोस्वामी तुलसीदास का जन्म विक्रम संवत 1589 को उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ। तो कब विक्रम संवत 1589? मैंने पहले आपको कहा कि आपको ईस्वी सन निकालना हो तो इसमें से आप 57 वर्ष है वो माइनस कर ले विक्रमी संवत में से, तो ईस्वी सन आ जाता है। ऐसा माना जाता है कि तुलसी के पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। तो हुलसी माता का नाम इनका रहीम जी के दोहों से पता लगता है। और कहते हैं कि अब अशुभ और अभुक्त नक्षत्र में पैदा हुए तुलसी को उनके माता पिता ने अनिष्ट की आशंका से त्याग दिया था, छोड़ दिया था। बाद में स्वामी नरहरिदास, जिसका दूसरा नाम है नरहरियानंद, तो नरहरिदास ने तुलसी को दीक्षा और राम भक्ति के संस्कार दिए। तुलसी का विवाह विदुषी रत्नावली से हुआ था। तो रत्नावली को तुलसी का प्रथम गुरु भी माना जाता है, जिसकी मधुर झिड़की से तुलसी वैराग्य को प्राप्त हुए। मतलब रत्नावली के प्रेम में इतने आसक्त थे कि ये एक भयंकर नदी को पार करके रत्नावली के पास पहुंच गए और तब उन्होंने इनको एक मधुर झिड़की दी। मतलब कहा कि मेरे प्रति जितना तुम्हारा मोह है इतना यदि राम के प्रति होता तो तेरा मोक्ष हो जाता। और कहा जाता है कि उस दिन से तुलसीदास ने वैराग्य धारण कर लिया और सदा सदा के लिए राम भक्ति के लिए लीन हो गए। राम भक्ति में तीर्थ स्थलों का भ्रमण करते हुए संवत 1680 में काशी के गंगा घाट पर श्रावण शुक्ल सप्तमी को तुलसीदास का निधन हुआ। तो कहा जाता है कि संवत 1680 गंग के तीर श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तज्जो शरीर, ये दोहा भी प्रचलित है। विद्वानों ने गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित छोटे बड़े 12 ग्रंथों को प्रामाणिक माना है, मतलब शुद्ध माना है, उनके द्वारा लिखित माना है, जिनमें है दोहावली, कवितावली, गीतावली, रामचरितमानस, रामाज्ञा प्रश्नावली, विनय पत्रिका, ये इनके बड़े ग्रंथ हैं। रामलला रहस्यु, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवे रामायण और वैराग्य संदीपिनी और कृष्ण गीतावली इनके छोटे ग्रंथ हैं। इसके अलावा हनुमान बाहुक भी एक इनकी रचना है। इन सभी रचनाओं में भाव वैविध्य, भावों की विविधता गोस्वामी जी की सबसे बड़ी विशेषता है। समन्वयवाद तुलसी की भक्ति भावना का सबसे बड़ा गुण है। यानी तुलसीदास को समन्वय की विराट चेष्टा वाला कवि कहा जाता है और ये बात कही थी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो समन्वयवाद तुलसी की भक्ति भावना का सबसे बड़ा गुण है। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तो ये बात किसने कही थी? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। उनमें केवल लोक और शास्त्र का ही समन्वय नहीं है, बल्कि गृहस्थ जीवन और वैराग्य जीवन का, भक्ति और ज्ञान का, भाषा और संस्कृति का, निर्गुण और सगुण का, पुराण और काव्य का, भाव वेग और अनासक्ति चिंतन का समन्वय रामचरितमानस के आदि से अंत तक दोनों छोरों वाली प्रकोटियों में देखने को मिलता है। अब देखिए पाठ परिचय। इस पाठ में क्या है? श्री रामचरितमानस को भारतीय जीवन मूल्यों का समाज शास्त्र कहा जाता है। किसको? रामचरितमानस रचना को मानवीय जीवन मूल्यों का या जीवन मूल्यों का समाज शास्त्र कहा जाता है, जिसमें पारिवारिक प्रेम और मर्यादा के साथ साथ राष्ट्र और समाज के प्रति मानवीय दायित्वों का वर्णन किया गया है। प्रस्तुत कविता रामचरितमानस का अंश है, जिसमें मनोदरी द्वारा समय समय पर अपने पति रावण को दी गई सीख का वर्णन है। मनोदरी ने रावण को कई बार समझाया कि राम साक्षात परम ब्रह्म है तथा मर्यादा की पुनः प्रतिष्ठा के लिए इस धरती पर अवतरित हुए हैं। सीता अपहरण द्वारा श्री राम का अकारण विरोध करने से निशाचर वंश का नाश होगा, अतः सीता को आप पुनः श्री राम को लौटा दीजिए।
मैतनिया मनोदरी राजमहिषी होकर भी नीति विशारद, बहुश्रुता, दूरदर्शी, विवेकशील, वेद विद्या विदुषी और क्रांतिकारी पतिव्रता है, जो अपने पति के कदाचरण, हिंसा और युद्धोन्माद का समय समय पर विरोध करती है। तो बहुत बढ़िया प्रश्न बनेगा। मंदोदरी और रावण के चरित्र का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए, मंदोदरी के चरित्र की विशेषताएं लिखिए। तो ये सभी मंदोदरी के चरित्र की विशेषताएं यहाँ पे दी हुई है। रूपवती, साम्राज्ञी और अप्रतिम सौंदर्य की प्रतीक मंदोदरी भक्ति की प्रखर चेतना है, जो मोह माया के मध्य भी परम सत्ता के वैशिष्ट्य का निरंतर निरूपण करती रहती है। तुलसी की दृष्टि में स्त्रियां समाज में निरीह, अबला और पददलित नहीं है, अपितु वह रावण और बाली जैसे भटके हुए पुरुषों के लिए प्रकाश स्तंभ भी है। मनोदरी जैसी पतिव्रता, सत्यनिष्ठ और सुशील नारियां हर देश, काल, परिस्थिति और समाज में विद्यमान रही है, परंतु पुरुष अपने अहंकार और पौरुषत्व के दम में एक स्त्री और अपनी पत्नी के प्रबोधन को ही तिरस्कृत कर देता है, और अंत में रावण जैसा विराट पुरुष भी विनाश को प्राप्त होता है। तो यदि रावण मनोदरी की बात मान लेता तो इस तरह वह विनाश को प्राप्त नहीं होता, लेकिन वह अपने अहंकार में, अपने पौरुषत्व के दम में डूबा हुआ था, मनोदरी की बात नहीं मानी, मनोदरी की सीख नहीं मानी, और इसलिए अंत में वह विनाश को प्राप्त हुआ। अब देखिए यहाँ पे तुलसीदास की चौपाइयाँ दी हुई है, एक एक चौपाई के बाद एक एक दोहा, जिसको अर्दली कहा जाता है। तो ये दोहा चौपाई शैली है। यदि आपको विशेष में लिखना पड़े तो सबसे पहले प्रसंग की बात आती है, फिर आएगी व्याख्या की, और उसके बाद आएगी विशेष की बात। तो विशेष में आप लिखोगे कि प्रस्तुत पद्यांश की शैली है वो दोहा और चौपाई शैली है, यानी चौपाई और दोहा शैली है। तो पहला ही यहाँ पे पहली चौपाई है वो ली हुई है सुंदरकांड से, रामचरितमानस के सुंदरकांड से ली हुई है। तो उसमें तुलसीदास जी क्या कहते हैं, तो शीर्षक ये है मनोदरी की रावण को सीख। पहले हम वाचन करेंगे, फिर हम इसकी व्याख्या करेंगे। तो मनोदरी रावण से क्या कह रही है कि कंत करस हरि सन परहेऊ, मोर का अति हित हिय धरु, समझुत तासु दूत कई करणी, स्रवही ग्रब रजनीचर घरणी, तासु नारी निज सचिव बोलाई, पठवऊ कंत जो चहु भलाई, तव कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निशा सम आई, सुनु नाथ सीता बिनु दीने, हित न तुम्हार शंभु अज कीने। और फिर दोहा में क्या गाए, राम बाण आई घन सरीस, निकर निशाचर भेक, जब लगी ग्रसत न तब लगी, जतनु करहु तज टेक। मनोदरी क्या कह रही, तुलसीदास कह रहे हैं कि मनोदरी रावण को सचेत करते हुए, सावधान करते हुए हाथ जोड़ के कह रही है कि हे स्वामी, आप श्री राम का विरोध छोड़ दीजिए। कंत करस हरि सन परयू, हे स्वामी, हे नाथ, आप श्री राम का विरोध करना छोड़ दीजिए। मोर का अति हित ही दरु, मेरी बात को परम हितैषी मानकर, हितकारी मानकर अपने हृदय में मेरी बात को धारण कीजिए और राम का विरोध करना छोड़ दीजिए। फिर वो कह रही, समुझत तासु दूत कई करणी, तुम इस बात को भली भांति समझते हो कि एक राम का भेजा हुआ दूत है, उसके जैसे पराक्रमी कार्य आपने देखे हैं और सुने हैं, तो वह दूत इतना पराक्रमी है कि उसके कार्यों का स्मरण करते ही तुम्हारे राक्षसों की स्त्रियां हैं उनके गर्भ गिर जाते। तासु नारी निज सचिव बोलाई, हे नाथ, उस भगवान श्री राम की स्त्री सीता को आप अपने सचिव को बुलाकर तुरंत पठेयु मतलब भेज दीजिए, यदि आप भलाई चाहते हो। यदि आप भलाई चाहते हो तो उस भगवान श्री राम की नारी सीता को आप अपना सचिव बुलाकर तुरंत भेज दीजिए। तव कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता शीत निशा समाई। हे नाथ, तुम्हारे कुल रूपी कमल के जो ये वन है,
इन पर सीता भयंकर शीत ऋतु की रात्रि के समान है। जिस प्रकार कमलों का वन होता है और शरद ऋतु की रात्रि उस पर किस प्रकार भयंकर कहर ढाती है, उसी प्रकार तुम्हारे कुल रूपी कमलों के वन को ये सीता रूपी रात्रि है वो बहुत अधिक दुख देने वाली, सताने वाली है। सुनु नाथ सीता बिनुदी ने हित ने तुम्हार शंभु अज की ने। अज का अर्थ ब्रह्मा और शंभु का अर्थ शिव। हे नाथ, सीता को बिना लौटाए तुम्हारा शिव और ब्रह्मा भी भला नहीं कर सकते। फिर मनोदरी कह रही है कि राम बाण अहि गन सरीस निकर निशाचर भेक। भेक का अर्थ है मेंढक, निकर का अर्थ है समूह, निशाचर का अर्थ है राक्षस, अहि का अर्थ है सर्प। तो वह कह रही है कि हे नाथ, भगवान श्री राम का एक एक बाण सर्प के समान है और तुम्हारे ये राक्षसों का समूह है, ये मेंढकों के समूह के समान है। जब तक राम के सर्प रूपी बाण इनको ग्रसित करने न लगे, इनको खाने न लगे, तब तक कोई उपाय कीजिए और अपनी ये रीस है, अपनी जो ये हट है उसको छोड़ दीजिए, वरना राम के सर्प रूपी जो बाण है वो तुम्हारे इन मेंढक रूपी राक्षसों को निगल जाएंगे, इनको छोड़ेंगे नहीं, इनको मार डालेंगे या इनको डस जाएंगे। तो यहाँ पर मनोदरी का चारित्रिक, जो मनोदरी की चारित्रिक विशेषताएं हैं वो यहाँ पे प्रकट हो रही है। मनोदरी किस प्रकार एक पतिव्रता नारी का पालन करते हुए रावण को सीख दे रही है। और काव्यांश की भाषा शैली है वो आप बात करो तो भाषा है वो इसकी अवधि भाषा है। और यहाँ पे अनुप्रास, रूपक, उपमा और उदाहरण अलंकारों का प्रयोग हुआ है। और इस पद्यांश की शैली है वो दोहा और चौपाई शैली है, ये आपको विशेष में लिखनी है। अब दूसरा अंतरा देखिए, लंका कांड। इसमें मनोदरी क्या कह रही है। मनोदरी सुनियो प्रभु आयो, कौतुकी पाथोदी बंधायो, कर गही पति भवन निज आनी, बोली परम मनोहर बानी, चरण नाई सिरु अंचलू रोपा, सुनु बचन पिय परिहई कोपा, नाथ बैरू कीजे ताई सो, बुद्धि बल सके जीते चाही सो। तुम्ही रघुपति अंतर कैसा, खलु खग्योत दिनकर ही जैसा, अति बल मधु केटब जेहि मारे, महावीर दिति सुत सहारे, जय बलि बांधी सहस भुज मारा, सोही अवतेरु हरण मही भारा, तासु विरोध न कीजिए नाथा, काल करम जीव जाके माथा। दोहे में कह रही है वो, रामी सौंपी जानकी नाई कमल पदमात, सुत कहूँ राज समर पीर, बन जाई भजी रघुनाथ। मनोदरी क्या कह रही देखिए। मनोदरी कह रही है, जब मनोदरी ने सुना कि भगवान श्री राम कौतूहकी मतलब खेली खेल में, पाथोदी मतलब बांध कर, समुद्र को, पाथोदी मतलब समुद्र और बंधायो मतलब बांध कर। जब मनोदरी ने सुना कि भगवान श्री राम समुद्र के ऊपर सेतु बांधकर लंका में आ गए हैं और खेल ही खेल में उन्होंने सेतु बांध लिया है, राम सेतु बनाकर वो लंका में आ गए हैं, तब कर गही पति भवन आनी, बोली परम निज मनोहर वाणी। तब वह रावण का हाथ पकड़कर भवन में आती है और बहुत ही मधुर वाणी में, बहुत ही हितकर वचनों में वह रावण से क्या कहती है। तो वह भवन में आने के बाद चरण नाई सिरु अरु आंचल रोपा, वह रावण के चरणों में शीश निवाते हुए, नतमस्तक होते हुए, आंचल को पसारते हुए बोली, सुनु बचन पिए पर ही कोपा। हे नाथ, मेरी बात को सुनिए और आप क्रोध है उसको त्याग दीजिए। फिर वह कह रही है, नाथ बैरू कीजे ताई सो। हे नाथ, बैर उससे किया जाता है, दुश्मनी उससे की जाती है जिसको बल बुद्धि से जीता जा सकता है। हे नाथ, बैर उससे रखना चाहिए, दुश्मनी उससे रखनी चाहिए, युद्ध उससे करना चाहिए जिसको बल और बुद्धि से जीता जा सकता है। अर्थात तुम तो राम के सामने बल और बुद्धि में तो बिल्कुल टिकते ही नहीं हो, फिर राम से विरोध क्यों। फिर वो कह रही है, रघुपति तुम ही रघुपति अंतरिक ऐसा, खलु खग्योत दिनकर जैसा। खग्योत का अर्थ होता है जुगनू।
हे नाथ, तुम में और राम में ठीक वैसा ही अंतर है जैसा सूर्य और जुगनू में है। अर्थात सूर्य तो बहुत तेजोदीप्त होता है, वह बहुत अधिक उजाला करता है। जुगनू है वो थोड़े बहुत चमक लेते हैं, लेकिन वो सूर्य की बराबरी नहीं कर सकते। इसलिए बल और बुद्धि में राम का और तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं है, तुमसे वो 1000 गुना श्रेष्ठ है। फिर वो कह रही है कि जिस भगवान श्री राम ने अनेक प्रकार के अवतार धारण करके अनेक प्रकार के राक्षसों का संहार किया, तो उनकी कथा तो आपको भली भांति याद होगी। वो कह रही है, अति बल मधु केटब जहि मारे। हे पतिदेव, हे प्रीतम, जिसने मधु और केटब नामक राक्षसों को मारा। महावीर दिति सुत सहारे, जिसने सूरवीर दिति के पुत्रों का संहार किया या उनको मारा। फिर वो कह रही है, जेही बलि बांधी सहज भुज मारा, और जिसने बलवान राजा वामन बलि को मारा, जिसने परशुराम की 1000 भुजाओं का संहार किया। सोई अवतेरु हरण मही भारा, और उसने अब इस धरती का भार उतारने के लिए भगवान श्री राम के रूप में अवतार लिया है। इस धरती पर बहुत अधिक भार बढ़ गया है, इसलिए भगवान श्री राम इस भूमि का भार उतारने के लिए अवतरित हुए। तासु विरोध ने कीजिए नाथा, काल कर्म जीव जाके हता। हे नाथ, आप उनका विरोध मत कीजिए, क्योंकि काल कर्म जीव संपूर्ण जड़ और चेतन उस भगवान श्री राम के हाथ में। तो यहाँ वह अनेक प्रकार के उदाहरण देकर रावण को सावधान कर रही है। फिर दोहे के माध्यम से कह रही है कि हे नाथ, हे नाथ, रामी सोपी जानकी रिनाई कमल पद्मात। हे नाथ, आप भगवान श्री राम के चरणों में शीश निभाकर क्षमा याचना करते हुए उनकी शरण में जाकर के सीता उनको सौंप दीजिए और अपने पुत्र को राज्य देकर आप वनवास में जाकर भगवान श्री राम का भजन कीजिए। तो यहाँ पर भी बात करें मनोदरी की जो विवेकशीलता है, मनोदरी का जो विवेक है, जो बुद्धि है, जो पतिव्रता का गुण है, तो वह रावण को इनके माध्यम से सचेत कर रही है। राम के प्रति उसकी भक्ति भावना व्यंजित हुई है। अनुप्रास, रूपक, उपमा और उदाहरण अलंकारों का प्रयोग हुआ है। दोहा चौपाई शैली है और काव्यांश की भाषा अवधी भाषा है। आगे के पद में वो क्या कह रही है, नाथ दीन दयाल रघुराई, बाग सन्मुख गए न खाई। चाहिए करन सो सब करि बीते, तुम सुर असुर चराचर जीते। संत कही असी नीति दसानन, चौथे पन जाई नृप कानन। तासु भजन कहीं तय भ्रता, जो करता पालक संहरता। सोई रघुवीर प्रणत अनुरागी, भजू नाथ ममता सब त्यागी। मुनिबर जतनु करी जई लागी, भूप राजू तजी होई बैरागी। वो क्या कह रही है, वो कह रही है, हे नाथ, आपने राम से विरोध किया, लेकिन फिर भी राम आपको क्षमा कर देंगे, माफ कर देंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। क्योंकि नाथ दीन दयाल रघुराई, भगवान श्री राम हैं, वो दीन लोगों पर, दीनों पर दया करने वाले हैं। वो इसलिए वो दीननाथ कहलाते हैं। वो दीनों पर दया करते हैं और वो आप पर भी दया कर देंगे यदि आप उनको सीता वापस लौटा देंगे। क्योंकि राम की विशेषता ये है, राम उस बाघ के समान है। क्योंकि जिस प्रकार शिकार यदि बाघ के सामने चला जाता है तो बाघ उसको भी नहीं खाता, तो राम ठीक उसी समान है। यदि आप उन चरणों में चले गए तो राम आपको नहीं मारेंगे, आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। फिर वो कह रही है कि चाहिए करण सो सब करि बीते, तुम सुर असुर चराचर जीते। हे नाथ, आप जो कुछ करना चाहते थे वह आपने सब कुछ कर लिया। आपने राक्षसों को, देवताओं को और इस संपूर्ण संसार को जीत लिया। संत कही असी नीति दशानन, इसलिए हे पतिदेव, हे दशानन, संत लोग हैं वो ये नीति की बात कहते हैं कि आयु के चौथे भाग में, यानी जो अवस्था है उसका चौथा भाग जब आता है तब राजा को वानप्रस्थ करना चाहिए, वनवास में जाकर भगवान का भजन करना चाहिए। इसलिए तासु भजन करी तह व्रता, इसलिए हे नाथ, आप वन में जाइए
और उनका भजन कीजिए जो इस सृष्टि के बनाने वाले करता है, जो इस सृष्टि का पालन करते हैं और जो इस सृष्टि का संहार करते हैं। अर्थात हे नाथ, आप वन में जाकर भगवान श्री राम का भजन कीजिए। फिर वो कह रही है, सोई रघुवीर प्रणत अनुरागी, भजू नाथ ममता सब त्यागी। हे नाथ, सभी प्रकार की मोह माया को छोड़कर आप भगवान श्री राम के चरणों में जाकर उनका निरंतर भजन कीजिए, क्योंकि संसार के अनेक लोग भगवान राम के प्रेम के वशीभूत होकर उनके चरणों में आकर मोह माया त्याग कर उनकी स्तुति और उनका गान करते हैं। इसलिए भजू नाथ ममता सब त्यागी। एक नाथ, आप भी सभी मोह माया छोड़कर उनके शरणों में चले जाइए और उस भगवान का आप भजन कीजिए, जिसका मुनि बर जतनु करी जेहि लागी, जिसका मुनि लोग, सज्जन लोग, साधु लोग जिसकी निरंतर साधना करते हैं और राजा लोग उनके प्रेम के वशीभूत होकर वैरागी बन जाते हैं, अर्थात वैराग्य धारण कर लेते हैं। फिर मनोदरी कह रही है कि सोई कौशलाधीश रघुराया, आयु करण तो ही परदाया। हे नाथ, वही कौशलाधीश भगवान श्री राम तुम पर दया करने के लिए आज लंका में आया है। जो पिए मानू मोर सिकावन, सूझ सो होई तिहु पुर अति भावन। इसलिए हे पतिदेव, आप मेरी बात को, मेरी सीख को मानिए, और यदि आप इस मेरी बात को मान लेते हैं तो 3 लोक में आपका यश फैलेगा, तीनों लोकों में आपकी वाह वाह होगी और आपको लोग याद रखेंगे। फिर वो दोहे के माध्यम से कह रही है, अस कही नयन नीर भरी, गही पद कंपित गात, नाथ भजू रघुनाथ हीर, अंचल हुई अहिवात। अहिवात का अर्थ है अचल हो जाए, अहिवात का अर्थ है सुहाग, और अचल का अर्थ है अचल हो जाए, मतलब उसमें किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हो। तो ऐसा कहकर आंखों में आंसुओं को भरकर वह कंपाते हुए शरीर से रावण के चरणों में झुककर उसके चरण पकड़कर बोली कि हे नाथ, आप राम से विरोध छोड़ दीजिए और भगवान श्री राम का भजन कीजिए। नाथ भजू रघुनाथ, हे नाथ, उस रघुनाथ का आप भजन कीजिए ताकि मेरा सुहाग है वो अमर हो जाए, अर्थात वो अचल रहे। फिर 2 पंक्ति आगे दी है, एक अर्दली एक दोहा। सजल नयन कह जुग जोरी, सुनु प्राणपति बिनती मोरी, कंतन राम विरोधी परहु, जानी मनुज जनी हट मन धरू। विश्व रूप रघुवंश मणि, करहु वचन विश्वास, लोक कल्पना वेद कर, अंग अंग प्रति उजास। मनोदरी आंखों में आंसू भरकर हाथ जोड़कर कहती है कि हे प्राणपति, आप मेरी विनती, आप मेरी बात को सुनिए और राम का विरोध करना छोड़ दीजिए। राम के प्रति क्रोध है उसको आप त्याग दीजिए। जानी मनुज जनी हट मन धरू, उसको एक साधारण मनुष्य, साधारण राजा समझकर मन में हट धारण मत कीजिए, उसको सामान्य मनुष्य है वो मत समझिए। फिर कह रही है, विश्व रूप रघुवंश मणि, भगवान श्री राम स्वयं विश्व स्वरूप है और उन्हीं पर संसार का पूरा दारोमदार है, रघुवंश के मणि हैं। आप इस मेरी बात पर विश्वास कीजिए। सभी प्रकार के वेद उनके अंग अंग में सभी प्रकार के लोकों की कल्पना करते हैं, अर्थात सर्वव्यापक परमेश्वर का एक जो रूप है वो भगवान श्री राम में है। इसलिए आप मेरी बात पर विश्वास कीजिए और उनके प्रति आप अपना क्रोध है उसको त्याग दीजिए, उसको एक साधारण मनुष्य समझने की आप भूल मत कीजिए। अब राम का क्या व्यक्तित्व है, राम किस प्रकार विश्व स्वरूप है, उसका बखान आगे मनोदरी किस प्रकार कर रही है। मनोदरी कह रही है, पद पाताला शीश अजधामा। देखिए बहुत बढ़िया वर्णन किया है राम के बारे में। अपर लोक अंग अंग विश्रामा, अपर का अर्थ दूसरा। भरकुटी विशाल भयंकर काला, नयन दिवाकर कच घन माला, जासु ग्रान अश्विनी कुमारा। ग्रान का अर्थ है जिसकी सांस है वो, मतलब जो नाक है। निसी अरु दिवस निमेष अपारा, रात और दिन। श्रवण दिशा, श्रवण का अर्थ है कान, दिशा 10 वेद बखानी, मारुत श्वास निगम निजवानी। अधर लोभ जम दसन कराला, माया हास बाहु दिगपाला। आनन अनल अंबुपति जीहा, उत्पत्ति पालन प्रलय समिया। रोम राजी अष्टादश भारा, अस्ति सेल सरिता नस जारा।
उदर उददी अदगो जातना, जग में प्रभु बहु कल्पना। मनोदरी क्या कह रही है? मनोदरी कह रही है कि हे नाथ, वह भगवान श्री राम इस प्रकार का व्यक्तित्व रखता है, इस प्रकार विश्व रूप है कि पाताल ही उनके चरण है, पद पाताल शीश अजदामा, और ब्रह्मलोक जो ऊपर का है वो उनका सिर है, और बाकी के बीच में अन्य लोक आने वाले उसके शरीर के अंग हैं। भरकुटी विशाल भयंकर काला, नयन दिवाकर कच घनमाला, और भयंकर काल ही जिनका भरकुटी है, यानी भरकुटी से ही जिनके भयंकर काल का संचालन होता है। नयन दिवाकर कच घनमाला, और ये जो दिवाकर का अर्थ सूर्य, सूर्य नेत्र है उनका, और काले काले बादल है, वो उनके बालों का समूह है, उनके केसों का समूह है। नासिका अश्विनी कुमार है, वो उनकी नासिका है, और रात दिन जो लगातार ये रात दिन का जो समय है वो उनकी झपकती हुई पलकें हैं। दसों दिशाएं उनके कान हैं, श्रवण दिशा दस वेद बखानी, जो क्या करती है, निरंतर वेदों का बखान करती है। मतलब कहने का आशय यह है कि दसों दिशाएं उनके कान हैं, ऐसा वेदों में वर्ण मिलता है, ऐसा वेदों में कहा गया है। और वायु उनकी श्वास है, मारुत का अर्थ वायु, वायु उनकी श्वास है, और वेद उनकी वाणी है, जो वो वचन बोलते हैं वो वेद ही है। और लोभ, लोभ उनके होठ है, यमराज उनके दांत है, दर्शन का अर्थ दांत, माया उनकी हंसी है, और भुजाएं उनकी जो बाहु दिक्पाला, और भुजाएं उनकी दिशाएं हैं। आनन अनल उनका मुंह है, वो साक्षात अग्नि है। अंबुपति जीव्या, मतलब जीव्या है वो वरुण है, और उत्पत्ति पालन प्रलय समिया, और उत्पत्ति प्रलय और पालन उनकी विराट चेष्टाएं हैं, उनका ये व्यवहार है। फिर वो कह रही है रोम राजी अष्टादश बारा, और उनका प्रत्येक रोम रोम 18 वनस्पतियों का आभास कराने वाला है। 18 प्रकार की जो वनस्पतियां हैं वो ही उनके प्रत्येक रोम रोम है। अस्थि सेल सरिता नश जारा, और पर्वत उनकी अस्थियां हैं, नदियां उनकी नसों का एक तरीके का जो तंत्र है, और उदर उदधी यानी समुद्र उनका पेट है, और अदगु मतलब जातना, और उनके शरीर के नीचे के अंग है वो है नरक। जग में प्रभु का बहु कल्पना, अर्थात इससे अधिक भगवान श्री राम के बारे में क्या कल्पना की जाए। फिर वो दोहे के माध्यम से कह रही है अहंकार शिव बुद्धि अजमन शशि चित महान, मनुज बास सचराचर रूप राम भगवान, अस विचारी सुनु प्राणपति प्रभु सन बैरु बिहाई, प्रीति करु रघुवीर पद मम अहि वात न जाई। वो कह रही है कि शिवजी ही जिनके अहंकार है, अहंकार शिव बुद्धि अज, शिवजी ही जिनके अहंकार है, ब्रह्मा जिनकी बुद्धि है, चंद्रमा जिनका मन है, और महान विष्णु भगवान है जिनके चित्त है। वैसे भगवान श्री राम ने इस धरती पर निवास किया है। मनुज बास सचराचर रूप भगवान, भगवान श्री राम ने ईश्वर के रूप में एक साधारण मनुष्य के रूप में इस धरती पर निवास किया है। हे प्राणवल्लभ, हे प्राणपति, ऐसी मेरी बात है वो आप सुनिए। और भगवान श्री राम से अश विचार सुनु प्राणपति प्रभु सन बैरू भी आई, मेरी इस बात को सुनकर आप भगवान श्री राम के प्रति जो वैर है उसको त्याग दीजिए, क्योंकि यदि आप ऐसा करेंगे तो प्रीति करूँ रघुवीर पद, भगवान श्री राम के चरणों से प्रेम कीजिए ताकि मेरा सुहाग न चला जाए, वो अचल रहे। अब आगे की चौपाई में मनोदरी कह रही है
सांझ जानी दस कंदर भवन गयु बिल खाई। संध्या का समय है और बिल बिलाता हुआ रावण अपने महल में जाता है। मनोदरी रावणी बहुरी का सुहाई। मतलब संध्या के समय युद्ध में हतोत्साहित होकर, युद्ध में पराजित होकर जब रावण अपने भवन में जाता है तब का वृत्तांत है। तो तुलसीदास कहते हैं कि जब संध्या होती है तो रावण बिलबिलाता हुआ और उदास होकर अपने भवन में जाता है। मनोदरी पुनः रावण को समझाते हुए कह रही है कि कंत समुझी मन तजु कुमति ही, सो न समर तुम्ही रघुपति ही। हे नाथ, आप अपने मन की जो कुबुद्धि है उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि राम और तुम्हारे मध्य युद्ध है वो कतई शोभा नहीं देता। सो न समर तुम्ही रघुपति, रामानुज लघु रेख चलाई, सो नहीं नागेऊ असी मनुसाई। हे नाथ, आप जरा सी कल्पना कीजिए कि राम के अनुज लक्ष्मण ने एक छोटी सी जरा सी रेखा खींची थी, आप उसको भी पार कर नहीं पाए। यह तो आपकी वीरता है। प्रिय तुम ताही जी तब संग्रामा। हे प्रिय, फिर भी तुमको उनको युद्ध में जीतने का ख्वाब देखते हो। जाके दूत के रिये कामा, जिसके दूत ने कितना बड़ा काम कर दिया। जिसने क्या किया, तुम्हारे द्वारा एक उसके छोटे भाई के द्वारा खींची हुई जरा सी रेखा है वो तुमसे पार नहीं हुई। सोई नहीं नायु अशु मनुषाई। और उस भगवान श्री राम को तुम युद्ध में जीतने के लिए चले हो। प्रिय तुम्हा ताई जीतक संग्रामा, जाके दूत के रहिए कामा। हे नाथ, तुम उस भगवान राम को जीतने के लिए चले हो जिसके दूत ने ऐसा काम कर दिया, जिसके दूत का ऐसा काम है। अर्थात मतलब उसने खेल ही खेल में बहुत आसानी से समुद्र को भी लांग कर पार कर लिया। यहाँ पे बात हनुमान जी की हो रही है। और जो बिल्कुल निर्भय होकर तुम्हारी इस लंका में आ गया और तुम्हारे वन को भी पूरी तरह से उजाड़ डाला, और संपूर्ण लंका नगरी है उसको जिसने जलाकर राख कर दिया, उस भगवान श्री राम को आप जीतने का ख्वाब देख रहे हो। जिसका सेवक इतना कुछ कर सकता है उसका स्वामी कैसा होगा, इसकी आप कल्पना कीजिए। फिर वो कह रही है कि जब लंका को जलाकर राख कर दिया उस समय तुम्हारा घमंड कहाँ गया था। वो क्या कह रही है, प्रिय तुम्हें ताही जी तब संग्रामा, जाके दूत के रही है कामा, कोतिक सिंधु नागी तव लंका। मतलब खेल खेल में जिसने लंका को सिंधु को पार कर लिया और लंका में आ गया, और लंका में आकर क्या किया, आयु कपि केहरी असंका, और वह वानर बिल्कुल शंका रहित होकर लंका में आया। रखवारे हति विपिन उजारा, तुम्हारे जितने रखवाले हैं उनको मारकर पूरे वन को उजाड़ दिया। देखत तो ही अछते ही मारा। और इसने क्या किया, देखते ही देखते, जिसने देखते ही देखते संपूर्ण इस लंका नगरी है इसको जलाकर राख कर दिया। उस समय तुम्हारा क्रोध है वो कहाँ गया था, जारी सकलपुर कीने छारा, जिसने संपूर्ण लंका को जलाकर राख के ढेर में बदल दिया था। कहाँ रहा बल गर्व तुम्हारा, उस समय तुम्हारा ये बल, ये पराक्रम, ये गर्व कहाँ गया था। अब पति मृषा गाल जनी मारू, मृषा का गाल जनी मारू। अब बेकार में क्यों गाल बजा रहे हो, क्यों डींगे हाँक रहे हो। कहने का अर्थ है आप अब व्यर्थ में गाल मत बजाइए, अपनी बड़ाई मत कीजिए, डींगे मत हाँकिए। मोर कहा कछु हृदय विचार्यू, और मेरी कही हुई बात है उस पर मनन कीजिए, उसको अपने हृदय में धारण कीजिए, उस पर कुछ विचार कीजिए। मनोदरी क्या कह रही है आगे, मनोदरी कह रही है कि पति रघुपति नृपति जनी मानू, अग जगन्नाथ अतुल बल जानू। हे प्रीतम, हे परमात्मा, आप श्री राम को एक राजा ही मत मानिए, साधारण राजा ही मत मानिए। वे इस चराचर जितना भी ये जगत है, इस संसार के वो स्वामी है, और उनका बल है वो अतुल है। उनकी बल की आप बराबरी मत कीजिए। फिर वो कह रही है कि बाण प्रताप जान मारीचा, उस भगवान श्री राम के बाण में कितना बल है इसको मारीच है वो जान गया था, किंतु उस मूर्ख ने तुम्हें यह बात नहीं बताई और वह नहीं माना और तुम भी नहीं माने,
तासु कहा नहीं माने नीचा। और भगवान श्री राम के बाण का कितना प्रताप है इसको मारिश जानता था, उसने जाना भी था, परंतु उस मूर्ख ने भी नहीं माना। जनक सभा अगिनत भूपाला, रहे तुम बल अतुल विताला। जब सीता का स्वयंवर था, सीता का विवाह हो रहा था, उस समय राजा जनक की सभा में अनेक राजा उपस्थित हुए थे और उसमें तुम भी वहां पे उपस्थित थे। वहां तुम्हारे विशाल और अतुलनीय बल का क्या हुआ? उसका तुमने वहां पे सदुपयोग किया? तुम शिव धनुष तोड़ पाए? तुम सीता से विवाह कर पाए? नहीं। उस धनुष को तोड़ा भगवान श्री राम ने, क्योंकि उनमें अतुलनीय बल था, उनमें वह वीरता थी, वह पराक्रम था, इसलिए भगवान श्री राम ने धनुष को तोड़ा और सीता से विवाह किया। उस समय तुमने उनसे लड़ाई क्यों नहीं की? भजी धनुष जानकी भी आई। जिस श्री राम ने शिव धनुष छोड़कर जानकी से विवाह किया, तब संग्राम जीते हुए किंत आई। तब आपने अपने बल और पराक्रम से युद्ध को क्यों नहीं जीता? सुरपति सुत जानी बल थोड़ा। हे नाथ, सुरपति पुत्र यानी इंद्र का पुत्र जयंत भी उनके बल को कुछ कुछ जानता था, और इसलिए भगवान श्री राम ने उसको पकड़कर उसकी आंख फोड़ दी थी। राखा जियत आंखी गई फोड़ी, उसकी आंख फोड़ दी थी लेकिन उसको जीवित रखा, क्योंकि वह श्री राम के बल को कुछ कुछ जानता था। शूर्पणखा को ही देख लीजिए, वह तो आपसे ज़्यादा दूर नहीं है, उसकी क्या गति की, उसकी क्या दशा भगवान श्री राम ने की, वो तो आपने अपनी आंखों से देखी है। इतना होने के बाद भी आप राम के प्रति युद्ध की बात सोचते हैं, आपको लज्जा नहीं आती? फिर वो दोहे के माध्यम से क्या कह रही है? बदी विराद खर दूषण ही, लीला हंतियो कबंद, बाली एक सर मारियो ते ही जानू दस्कंद। हे नाथ, जिस भगवान श्री राम ने विराद और खर दूषण को बहुत ही आसानी से मारकर कबंद को भी मार डाला था, जिन्हें बहुत बलशाली, बहुत पराक्रमी और शक्तिशाली बाली को एक बाण में ही मार डाला था, हे दस्कंद, हे नाथ, उस भगवान श्री राम के आप पराक्रम को समझिए, उसके पराक्रम को आप जानिए। तो यहाँ पर भी विशेष की बात है तो वही है कि पतिव्रता नारी एक मार्गदर्शक के रूप में उपस्थित हो रही है, जो रावण को श्री राम से वैर त्यागने की बात कह रही है। मनोदरी का जो विवेक है, जो उसकी बुद्धिशीलता है, जो उसका ज्ञान है, उसका यहाँ पे पांडित्य प्रदर्शन हुआ है। अनुप्रास, अनुप्रास और रूपक और उपमा अलंकारों का, उदाहरणों का प्रयोग हुआ है। चौपाई दोआ जो शैली है उसका यहाँ पे प्रयोग हुआ है, और अवधी भाषा का प्रयोग भी हुआ है। अब आगे के चौपाई में वह क्या कह रही है? जेहि जलनाथ बधायु हेला, जेहि जलनाथ बधायु हेला, उतरे प्रभु दल सहित सुबेला, कारुणिक दिनकर कुल केतु, दूत पठायु तव हित हेतु, सबा माज जेहि तव बल मत्था, करी बरुत महु मृगपति जत्था। अंगद हनुमत अनुचर जाके, रण बांकू रे वीर अति बांके, तेहि क पिय पुनि पुनि नर कहू, मुदा मान ममता मद बहु, अह कत कृत राम विरोधा, काल विवश मन उपजत न बोधा, काल दंड गई काहू न मारा, हरि धर्म बल बुद्धि विचारा, निकट काल जही आवत साई, तेई भ्रम होई तुम्हारी नाई, दुई सुत मरे दहेउपुर अजूपुर पिय देहू, कृपा सिंधु रघुनाथ भजी, नाथ विमल जस ले। मनोदरी क्या कह रही? एक एक पंक्ति देखिए। मनोदरी कह रही है कि हे नाथ, हे स्वामी, जिस राम ने खेल खेल में सागर है उसको बांध लिया, आसानी से उस पर समुद्र सेतु बांध लिया, और समुद्र सेतु बांधकर अपनी पूरी सेना के साथ वो समुद्र तट से लंका की धरती पर उतर गए, उतर पड़े हैं। उस भगवान श्री राम ने आपकी भलाई के लिए, कारुणिक दिनकर कुल केतु, भगवान श्री राम
रघुकुल की ध्वजा है। शब्द देखिए, कारुणिक दिनकर कुल केतु, कुल का अर्थ है परिवार, केतु का अर्थ है ध्वजा, दिनकर का अर्थ है सूर्य, और वह भगवान श्री राम करुणा के सागर है और रघुवंश की ध्वजा है। वह सूर्य कुल की ध्वजा है और इसलिए उस दीन दयालु भगवान ने दूत पठाए तव हित हेतु, तुम्हारी भलाई के लिए उन्होंने एक दूत भी भेजा है। उस करुणामय भगवान ने आपके लिए एक दूत भी भेजा है और वह दूत जब आपकी सभा में आता है तब आपको ठीक उसी प्रकार छिन्न भिन्न कर डालता है। सभा माज जेई तव बलमता, उसने सभा में आकर, भरी सभा में आकर तुम्हारे बल को उसी प्रकार मत डाला जिस प्रकार हाथियों के झुंड में जब शेर जाता है तब वह उनको छिन्न भिन्न कर देता है। उस भगवान श्री राम के अंगद और हनुमान जैसे सेवक है जो बहुत अधिक रण में वीरता दिखाने वाली रणबांकुरे है और शौर्य और वीरता से जिनका मन हमेशा सराबोर रहता है। तेई पिए पुनि पुनि नर कहूँ, हे प्रीतम, ऐसे भगवान श्री राम को आप बार बार साधारण मनुष्य कह रहे। मुदा मान ममता मद बहु, आप बेकार में ही अपने मान, अपनी मर्यादा, अपनी ममता और अपने घमंड में बह रहे हैं, उसमें डूबे हुए। अह कंत कृत राम विरोधा, हे प्रीतम, आप भगवान श्री राम से विरोध करना छोड़ दीजिए, मत कीजिए, क्योंकि काल के बस होने के कारण आपका विवेक है वो काम नहीं कर रहा है, आपका मन है वो समझदारी नहीं दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि ये ठीक वैसे ही होता है, क्योंकि जब भी कोई मनुष्य काल के बस होता है, उसकी मौत निकट आती है, तब मौत उसे दंड नहीं देती। निकट काल जई आवत साई, तेई भ्रम हुई तुम्हारी नाई। और ऊपर की पंक्ति में कहा, काल दंड गही कहाँ ने मारा। काल किसी को भी दंड देकर नहीं मारता, वह तो सिर्फ क्या करता है, हरई धर्म बल बुद्धि विचारा। काल कभी भी किसी को दंड देकर नहीं मारता, वह तो सिर्फ मनुष्य का जो धर्म, बल, बुद्धि और विचार होते हैं उनका वह हरण कर लेता है। और जैसे ही वह उनको हरण करता है, छीनता है, तो वह अपने आप काल के पास चला जाता है। हे स्वामी, जिनका काल निकट होता है उन सभी लोगों को आपके ही समान भ्रम होता है, वो भ्रमित हो जाते हैं और काल के मौत के मुंह में समा जाते हैं। वो फिर कह रही है, दुई सुत मरे देहु पुर अजू पुर पिए देहु, कृपा सिंधु रघुनाथ भजी नाथ विमल जसली। हे नाथ, आपके दोनों पुत्र मारे गए, आपकी पूरी लंका नगरी है वो जलकर राख हो गई। अब तो अपने इस शरीर से आप अहंकार निकाल कर फेंक दीजिए और भगवान श्री राम का भजन करके निर्मल यश को आप प्राप्त कीजिए। यहाँ पे मनोदरी का चरित्र है, रावण का चरित्र है, उसकी व्यंजना हुई है। मनोदरी ने एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाई है, उसका विवेक है वो यहाँ पे प्रकट हुआ है। चौपाई और दोहा शैली है। और बात करें काव्य भाषा की तो वह है अवधी भाषा। आगे जब राम और रावण का युद्ध होता है जिसमें रावण मारा जाता है और उसका शीश कटा हुआ धरती पर पड़ा है, उसको देखकर मनोदरी क्या कहती है? मनोदरी कह रही है कि तव बल नाथ डोल नित धरणी, हे नाथ, तुम्हारे बल से, पराक्रम से ये धरती हमेशा डोला करती थी। तेजहीन पावक शशि करनी तरणी, शेष कमट सही सखी ने भारा, सो तनु भूमि परेऊ भरी छारा। वरुण कुबेर सुरेश समीरा, रण समुख धरी काहू न धीरा। भुजबल जितेऊ काल जम साई, आज परेऊ अनाथ की नाई। जगत विदित तुम्हारी प्रभुताई, सुत परिजन बल बरनी न जाई। राम विमुख उस हाल तुम्हारा, रहा न कोऊ कुल रोविन हारा। तव बस विधि परपंच सब नाता, सभ दिसिप नित नावी माता। अब तव सिर भुज जम्बुक खाई, राम विमुख यह अनुचित नाही। काल विबसपति कहा न माना, अब जगन्नाथु मनुज करी जाना। जानियो मनुज करी दनुज, कानन दहन पावक हरि स्वयं। जेहि नमत शिव ब्रह्मादि, सुर पिए भजेऊ नहीं करुणामयम।
आ जन्मते पर द्रोरत्र पापोगमय तव तनु आयम। मनोदरी क्या कह रही है कि हे नाथ, तुम इतने बलशाली थे, तुम इतने वीर थे कि तुम्हारे बल के आगे, तुम्हारे परिक्रम के आगे यह धरती कांपती थी। अग्नि, सूर्य और चंद्रमा तुम्हारे तेज के सामने तेजहीन थे, और शेषनाग और कच्छप है वो तुम्हारे भार को सहन नहीं कर सकते थे। वही तुम्हारा आज शरीर धूल से भरा हुआ इस पृथ्वी पर पड़ा हुआ है। इसका कारण यही है कि तुमने भगवान श्री राम का विरोध किया। वरुण कुबेर सुरेश समीरा, चाहे वरुण की बात करें, चाहे कुबेर की बात करें, चाहे इंद्र की बात करें, चाहे वायु की बात करें, आज रण सन्मुख धरी ने धीरा। युद्ध के मैदान में इन सब में से किसी ने तुम्हारे सामने युद्ध के मैदान में धैर्य धारण नहीं किया। अर्थात सब के सब तुमसे हारे और सदैव तुमसे डरे रहते थे। तुमने अपनी इन विराट भुजाओं के बल पर काल और यमराज को भी जीत लिया था। भुजबल जीतेऊ काल जमसाई। तुमने अपनी इन विराट भुजाओं के बल पर काल और यमराज को भी जीत लिया था। आज परेऊ अनाथ की नाई, लेकिन आज तुम अनाथ की भांति पड़े हुए हो। उन भुजाओं में किसी प्रकार का कोई बल नहीं रहा है। फिर वो कह रही है कि जगत विदित तो तुम्हारी प्रभुताई, तुम्हारा यश, तुम्हारी वीरता, तुम्हारा बल संसार भर में प्रसिद्ध रहा था। और तुम्हारे पुत्रों और परिवार के लोगों की बात करें तो उनकी शक्ति का तो कोई वर्ण ही नहीं कर सकता। परंतु राम विमुख उस हाल तुम्हारा, लेकिन राम से विरोध करने के लिए आज तुम्हारा यह हाल हुआ है। रहा ने को कुल रोविन हारा। जिस परिवार के बारे में गुणगान करते वक्त लोग थक जाते थे, जिसकी वीरता के बारे में, शौर्य के बारे में अपार थी, जिनकी वीरता कुछ कहा नहीं जा सकता था, आज उसी परिवार में तुम्हारे पीछे कोई रोने वाला भी नहीं बचा है। और इसका कारण सिर्फ एक है, राम से विमुख होना। तव बस विविध परपंच ना था, सब दिसिप नित नावे माता। वो कह रही है, मनोदरी कह रही है कि हे नाथ, भगवान श्री राम से विरोध करने के कारण तुम्हारी ऐसी दुर्दशा हुई है, क्योंकि इस संसार में ये जो पूरी धरती थी ये पहले तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में थी, और सभी लोग हैं वो सदा तुम्हें शीश नवाते थे, मस्तक नवाते थे। किंतु आज तुम्हारा शरीर है उसको गीदड़ और गीदड़ खा रहे हैं। आज तुम्हारे शरीर को गीदड़ खा रहे हैं। तो वो कह रही है, सब दिशि पंडित नावी माता, अब तव सिर भुज जम्बुक खाता। लेकिन जिस तुम्हारे कदमों में संसार के लोगों के सिर झुकते थे, आज उसी तुम्हारे सिर और भुजाओं को गीदड़ है वो खा रहे। राम विमुख ये अनुचित नहीं, और राम से विमुख होने का ये परिणाम है, तो मैं इसे गलत नहीं मानती, क्योंकि राम से जो विमुख होता है उसके साथ में ऐसा ही आचरण होना चाहिए। फिर वो कह रही है कि काल विवश पति कहा न माना। हे पतिदेव, काल के वशीभूत होने के कारण तुमने मेरी एक भी बात नहीं मानी, और भगवान श्री राम को साधारण मनुष्य माना। तुमने उनके बल, पराक्रम, वीरता को नहीं जाना, इसलिए आज तुम्हारी ये दुर्दशा हुई है। फिर वो कह रही है कि जानियो मनुज करी दनुज, कानन दहन पावक हरि स्वयं। हे प्रीतम, इस तुम्हारे राक्षस रूपी वन को जलाने वाले अग्नि के समान भगवान श्री राम को तुमने साधारण मनुष्य समझा। शिव और ब्रह्मा आदि देवगण भी जिनको लगातार भजते हैं, जिनको लगातार नमन करते हैं, उस करुणा के सागर भगवान श्री राम का तुमने भजन नहीं किया। तुम जन्म से लेकर मृत्यु तक, आजन्म तुम जन्म से लेकर मृत्यु तक लगातार भगवान श्री राम का विरोध करते रहे, लगातार पापों के समूह से घिरे रहे। पूरा दोहा, पूरी चौपाई यहाँ पे पूरी होगी। वो कह रही है, तुम्हु दियो निज धाम, राम नमामि ब्रह्म निरामय।
मतलब पूरी पंक्ति इस प्रकार थी कि जानियो मनुज करी दनुज कानन दहन पावक हरि स्वयं जेहि नमत शिव ब्रह्मादि सुर पिय भजेउ नई करुणामयम आज जन्मते पर द्रोरत पापोग मैं तव तनु अयम तुमहु दियो निज धाम राम नमामि ब्रह्म निरामयम। वो कह रही है कि हे नाथ, तुम्हारे दैत्य रूपी इस वन को जलाने वाले साक्षात अग्नि स्वरूप भगवान श्री राम को तुमने साधारण मनुष्य समझा, जिसको शिव से लगाकर ब्रह्मा तक देवगण है वो भी लगातार नमन करते हैं, उनको तुमने साधारण मनुष्य समझा। और करुणा के अवतार भगवान श्री राम को तुमने बिल्कुल नहीं भजा, उनकी स्तुति नहीं की। और तुम्हारा ये शरीर है वो जन्म से लगाकर मृत्यु तक दूसरों के खिलाफ रहा, दूसरों का विरोध करने में रहा, लगातार पापों से घिरा हुआ रहा। इतना बुरा आचरण करने पर भी तुमु दियो निज धाम राम नमामि ब्रह्म निरामयम, इतना बुरा आचरण करने वाले को भी भगवान श्री राम ने अपने चरणों में ब्रह्मलोक में स्थान दिया है। इसलिए मैं उस करुणा के अवतार, करुणा के सागर भगवान श्री राम को, उस ब्रह्म स्वरूप को बार बार नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। फिर वो अंतिम दोहे में कह रही है कि अह नाथ रघुनाथ सम कृपा सिंधु नहीं आन जोगी वृंद दुर्लभ गति रे तो ही दिनी भगवान। हे नाथ, श्री राम के समान कृपा का सागर, कृपालु और कोई देव इस संसार में नहीं है। हे नाथ, भगवान श्री राम के समान कृपा का सागर, करुणामय, दीनदयाल इस संसार भर में और कोई नहीं है। उस भगवान ने तुम्हें ब्रह्मलोक में, अपने धाम में जो गति दी है, वह गति बहुत अधिक साधना करने वाले बड़े बड़े ऋषि मुनियों और योगियों को भी दुर्लभ है, उनको भी नहीं मिलती है जो गति तुम्हें मिली। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये था ये पाठ मनोदरी की रावण को सीख, जिसकी हमने यहाँ पे व्याख्या पढ़ी। तो इस पाठ के लिए आप शब्दार्थ याद करें, उसका समग्र रूप से एक व्याख्या है, उसका सारांश है, उसको एक बार पढ़ें, 2 बार पढ़ें, 4 बार पढ़ें, तब जाकर ये पाठ आपको समझ में आएगा। मैंने यथासंभव इस पाठ को बहुत बढ़िया ढंग से यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। उम्मीद करता हूँ यह पाठ आपको समझ में भी आया होगा, पसंद भी आया होगा। यदि आपको यह पाठ समझ आया है, पसंद आया है, या फिर किसी प्रकार की कोई समस्या है, तो कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दें और इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलेंगे किसी और नए अध्याय के साथ, तब तक आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।